ये हैं मोहम्मद शहीर साहब और ये हम सब से बड़े सख्त नाराज़ हैं। क्या काम काज करवाया आपने? माशाल्लाह काम खत्म हो गया। वो साग देसी घी डाल के लहसुन का तड़का लगा के, क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और सुबह का आगाज़ बहुत सारी नेक दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ। तो दोस्तों अभी हम जुमा की नमाज़ के लिए आए हुए थे। यहाँ हमारे कारी साहब वालिद साहब हमारी टाउन के साथ ही एडजेसेंट एक मस्जिद है, वहाँ पे नकारी सैफुल्लाह साहब हैं। माशाल्लाह बहुत दीनदार और बहुत नेक इंसान है। उनकी खसूसी दावत नमाज पे हम लोग उनके साथ जुमा की नमाज़ में शामिल हुए थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और एक जामिया बयान किया शरीयत मोहम्मदी पे और पर्दा के एहतमाम के मौजू पे। तो यहाँ ये देखिए, बिल्कुल हमारे टाउन के एडजेसेंट बिल्कुल बहुत सरसब्ज़ शदाब और ख़ूबसूरत खेत खलियान है। यहाँ पे सुबह सुबह की ताज़गी का जो मज़ा आता है उसका क्या ही बात है, जब मौसम खूबसूरत और खुशगवार हो। और ये देखें असद भाई बिल्कुल ये हमारे साथ ही पीछे असद भाई पैदल आ रहे हैं। असद भाई आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए यार, पैदल जा रहे हो। नहीं कोई बात नहीं, वाक नहीं करें, काफ़ी वाक हो गई है भाई। अब आँखों को ठंडक मिल रही है। आँखों को ठंडक तो मिलती है सब्ज़ा से, इस बात में कोई शक नहीं। सब्ज़ रंग जो है वो कुदरती तौर पे आँखों को ठंडक पहुंचाता है। तो आज आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए, बाइक पे चलते हैं, पैदल आपकी काफ़ी वाक हो गई है। जी दोस्तों, अभी हम अपने ताज गार्डन टाउन में वापस पहुंच चुके हैं। अब जुमा के बारे में बता रहा था। जुमा की नमाज का बयान जो खुतबा तकरीर जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और जामिया थी। बड़ा लुत्फ़ आया उनकी बात सुनने का और दिल को छू लेने वाला बयान था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला पूरे दीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सारे अभी हम घर वापस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम शुरू हो गया। ये है छोटा नहीं, ये बुरी बात है। ये हैं मोहम्मद शहीर साहब और ये हम सब से बड़े सख्त नाराज़ हैं क्योंकि जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए हम इसको साथ नहीं लेके गए थे कोई भी। तो वो इस वक्त किसी को भी दरवाजे में इंटर नहीं होने दे रहा। कर लेते हैं जी दोस्तों। तो फाइनली मोहम्मद शहीर को थोड़ा प्यार करने के बाद हमने मना लिया है, क्योंकि इसकी दोस्ती और प्यार सिर्फ बाबा से बनता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है और आज जुमा की नमाज़ में इसको साथ नहीं लेके गए, वरना ये माशाल्लाह छोटे तीनों जो हैं बिलखसूस जुमा की नमाज़ में शामिल होते हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे काम थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे दिन की मसरूफियत के बाद बड़े अच्छे तरीके से निपटाए गए। घर बाज़ार से जब घर पहुंचा तो कुछ दोस्त आए हुए थे घर पे मिलने के लिए, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा, उनको इंटरटेन किया और फिर से दोबारा वही घर के काम। जब फ्री हो जाए तो घर वालों को चैन नहीं आता। वो चाहते हैं कि बंदे को ना बिज़ी रहना चाहिए, बिल्कुल भी फ्री और रिलीफ नहीं देना चाहिए, उसको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर से दोबारा बाज़ार गए, बच्चों की बुक्स बाइंडिंग के लिए दी, तो वहाँ से वापस आए, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह वाले, मतलब ये सारी मसरूफियत, ये रूटीन ऐसे चलती रही। अभी कुछ फ्री था और शाम भी होने वाली है, तो जहाद भाई ने बोला था कि आप भाई इधर आएँ। उन्होंने क्या काम करवाया है चलें ये देख के आते हैं। तो यहाँ आके देखा तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी स्पीड से सारा काम करवाया। क्यों भाई यहाँ आप भी देखते रहते हो? यहाँ आके आप भी मसरूफ रहते हो? वाह क्या बात है। आपका कौन सा आया? इस साल का भी। और तेरी खैर, अगर B+ भी लिया है तो फिर भी कौन से अच्छे मार्क्स आए हैं? ग्रेड तो फिर भी सेकंड नंबर पे हो। तो आपको भाई फिर भी A+ लेना चाहिए था ना। मजीद कोशिश करो, अच्छा पढ़ो। नंबर बस काम था क्या करूं?
अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर 1 नंबर कम हो ना तो फिर B+ नहीं आता। मुजाहिद भाई भी वो भी आए हैं जी। क्या हाल चाल है? ठीक हो? क्या काम काज करवाया आपने? माशाल्लाह काम खत्म हो गया, वो रगड़ाई वाला भी आ गया, उसे पेमेंट भी कर दी है। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह वो शुरू कर देगा। माशाल्लाह। हाँ जी, अभी वो बस गराज रह गया। जी जी। इंशाल्लाह सुबह वो भी खत्म हो जाएगा। सही। और उसके बाद ये एल्युमिनियम का काम है और कुछ वो लकड़ का काम है जी। वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट होगा बाद। माशाल्लाह। पेंट वगैरह भी सही। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। पेंट वगैरह तो आपका मेरा ख्याल है पेंट ही करवाना चाहिए, हाँ जी, या वॉलपेपर बड़े बड़े खूबसूरत आए हैं, थीम्स। वो अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह कैसी तरतीब बनानी है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं बोला। सही, चलें ज़बरदस्त। मैं देख के बड़ा खुश हो रहा था कि यार माशाल्लाह बड़ी स्पीडी काम करवाया। ये देखें दोस्तों, इस रूम में माशाल्लाह पत्थर भी लग चुका है, इधर वाशरूम में भी टाइलें वगैरह लग चुकी हैं, साथ में ये ड्रेसिंग की जगह वो भी उन्होंने नीचे बेस उसकी बना दी हुई है। तो ये छोटे छोटे रिपेयरिंग के काम हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा स्पीड से काम करवा रहे हैं। ये देखें, इस रूम में भी पत्थर लग चुका है, ये बाहर सहन में भी सारा माशाल्लाह पत्थर वगैरह लग चुका है, इस रूम में भी पत्थर वगैरह लग गया है। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह रगड़ाई वाली मशीन भी आ गई हुई है। क्या बात है यार बाबा, बड़े फास्ट चल रहे हो पे हैं। यहाँ पे किचन का कुछ काम वगैरह, यहाँ पे भी ये देखें पत्थर नीचे लग गया। पत्थर लगने के बाद यहाँ पे फिर वो नीचे केबन्स वगैरह और ऊपर केबन्स वगैरह बन जाएंगे। और यहाँ गराज में मैं देख रहा था माशाल्लाह लेवल कर लिया सारा। ये देखें बाहर गराज में भी जो है ये पत्थर का लेवल हो चुका है। ये फहद भाई भी हमारे साथ आ गए हैं अभी। मैं क्या सर छा गए हो, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तुसी ते भाजी तस कट दी 2 दिनों से, अभी जुमा छुट्टी भी थी। जुमे की छुट्टी नहीं, जुमा छुट्टी नहीं, बहरहाल छुट्टी मैं भी थोड़ी जी रिलैक्सेशन देती थी। वो ये धूल मट्टी इसलिए कैमरा में इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले पत्थर की रगड़ाई हुई है, उसकी वजह से हवा में ना डस्ट काफ़ी ज़्यादा है जी। दोस्तों, तो इन बच्चों को देख के एहसास होता है कि हम भी बचपन में ऐसे ही शरारतें किया करते थे। अभी ये माशाल्लाह ये छोटा सा शैतान हमारा बड़ा क्यूट सा है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। तो ये भी बाहर गली में पटाखे वगैरह चलाते थे। अभी ये तेरी तो ये इतना शोर आता है पटाखों का, इतनी आवाज़। तो हम भी ऐसे ही बचपन में पटाखे फोड़ते थे, शोर शराबा करते थे। और शब मेराज वाली रात को माँ बाप डांटते रहते थे, बैठो शरारतें ना करो, शोर ना करो, पटाखे ना फोड़ो। तो हम लोग पटाख चलाया करते थे और बहुत सारा एंजॉय किया करते थे। इन बच्चों के जो बचपन के दिन हैं वो वाकई में बड़े लाजवाब और बड़े मज़ेदार होते हैं। ये देखें गली मोहल्ले में भी बच्चे कैसे शोर शराबा करते हैं, खेलते हैं। और यकीन जानिए कि अभी पटाखों की स्मेल इतनी ज़्यादा, बच्चों ने यहाँ पे इतने ज़्यादा पटाखे फोड़े हैं और उनकी स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। घर पे पहुँच चुके हैं, खाना शाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। और आज माशाल्लाह खाने में साग था, वो भी जाती हुई बाहर का, क्योंकि साग सर्दियों की सौगात है। और सर्दियों में साग देसी घी डाल के लहसुन का तड़का लगा के क्या ही बात है। सर्दियों में सबसे फेवरेट डिश जो है वो साग की है। और साथ में मटर चावल थे। साग हो और मटर चावल पके हो और दोनों को मिक्स करके खाएं तो लाजवाब टेस्ट आता है। उम्मीद है कि आप भी पंजाब से अगर ताल्लुक़ रखते हो तो पंजाबी पसंद करते हैं साग में। उसके बाद माशाल्लाह बच्चों के साथ टाइम गुजारा, बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया, क्योंकि बच्चों की बुक्स आज बाइंडिंग के लिए गई हुई थी। किताबें घर पे ना हो, बच्चों के बैग्स फ्री हो, तो बाबा भी घर पे जल्दी आ गए हों और काम भी बच्चों का करने वाला कोई ना हो, तो फिर शरारतें तो बनती हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा, खूब हल्ला गुल्ला किया, शरारतें की, बड़े बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ तंज़ो मज़ाक, क्योंकि माशाल्लाह एक खुशियों का माहौल है घर में। सब लोग माशाल्लाह मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में बिज़ी हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बहुत इंजॉय किया सारी फैमिली के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जाते हुए बहुत सारी नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना, अपने घर वालों का, अहल-व-अयाल का, दोस्त अहबाब का, सबका बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हर किसी को अपने ईमान में रखे और हर किसी की परेशानियों को आसानियों में बदल दे। इसी नेक दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।